कभी राम के नाम पर तो कभी रहीम के नाम पर, कभी हिंदू तो कभी मुसलमान के नाम पर, कभी जाति तो कभी बिरादरी के नाम पर, कभी अगड़ा कभी पिछड़ा। यही किया ना हमने। आज हिंदुस्तान इसलिए भुगत रहा है क्योंकि न जाने कैसे कैसे को हमने वोट देकर माननीय बना दिया, सत्ता हाथ में थमा दी। आज अगर कोरोना हो जाए हमको तो कोई इलाज नहीं है, हाथ लगाने वाला नहीं, हॉस्पिटल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, एम्बुलेंस नहीं। अगर खुद से इंतजाम कर पाए तो ठीक, वरना राम नाम सत्य है। जिस तरह से एक साथ अनेकों लाशें जलाई जा रही हैं, अंदर से दिल रोता है। हिम्मत नहीं होता कि घर की बालकनी में भी जाओ, क्योंकि अगर जो कोरोना हो गया तो आप तड़प तड़प के मर जाओगे, कोई मदद नहीं। और तो और मरने के बाद आपकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा या कचरे की गाड़ी में, या यूं ही घंटों तक सड़क पर छोड़ दिया जाएगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। आज हमारे टेकारी के हॉस्पिटल में आप जाइए, वहां की व्यवस्था देखिए। हर रोज 4-5 मृत्यु हो रही है, हर लोग 4-5 जाने जा रही है, कोई हाल तक लेने वाला नहीं। आज टिकारी अस्पताल में मौत के बाद 100 को ले जाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं है। 1-2 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति का डेड बॉडी ऐसे ही 12 घंटे रोड पर पड़ा रहा। स्थानीय विधायक अनिल कुमार को फोन भी किया गया, पर फिर भी कोई मदद, कोई व्यवस्था नहीं। एक व्यक्ति का 100 घंटों इंतजार के बाद भी जब विधायक सांसद कोई इंतजाम नहीं कर सके, तब उनके परिजन, लाचार, बेबस और सिस्टम के मारे परिजन ठेले पर 100 को ले जाने के लिए बेबस थे। गुरुआ के विधायक टिकारी आ रहे हैं हॉस्पिटल का इंतजाम देखने, हॉस्पिटल की व्यवस्था देखने, और हमारे विकास पुरुष इस विनाश के दिन में गायब हैं, मौन हैं। इस आपदा की घड़ी में हम अपने माननीय विधायक सांसद से सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के ही बैकुंठपुर से राजद के विधायक प्रेम शंकर प्रसाद 1,30,00,000, रामगढ़ से आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह 1 करोड़, महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन 50 लाख, समस्तीपुर से आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम सहीन 50 लाख, गोविंदपुर से आरजेडी विधायक मोहम्मद कामरान अस्पताल में 50 बेड ऑक्सीजन सिलेंडर वेंटिलेटर, आरा से माले विधायक मनोज कुमार मंजिल, गुरुआ विधायक विनय यादव, ये सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में कोविड से इस लड़ाई में अपनी जनता के लिए अस्पताल को या फिर शारीरिक और आर्थिक रूप से मरीजों की देखरेख खुद कर रहे हैं। पप्पू यादव को कौन नहीं जानता होगा, कितने करोड़ खर्च कर दिए बिहार की जनता को बचाने के लिए, बिहार की जनता की मदद के लिए। 3 बार विधायक, 1 बार मंत्री, हमारे स्थानीय विधायक अनिल कुमार, हमारे सांसद जो लगातार 15 साल से सांसद हैं सुशील सिंह, इनके पास चुनाव में खर्च करने को करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आज हमारे स्थानीय अस्पताल में देने के लिए, एम्बुलेंस के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 1 फूटी कौड़ी नहीं। कुछ लोग डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को ब्लेम कर रहे हैं इस चीज के लिए। अरे भाई, आप जाओ टिकारी अस्पताल, वहां खुद से देखो, वहां सिटी स्कैन, एक्सरे, ये सब चीज बेसिक सुविधा तो है ही नहीं, तो कोरोना का इलाज और कोरोना का दवाई क्या उपलब्ध होगा। ये तो ठीक उसी तरह हो गया कि हमारा सिपाही बॉर्डर पे खड़ा है और उसके हाथ में ना आप बंदूक दे रहे हैं ना गोली दे रहे हैं, क्या वो सामना करेगा। आज टिकारी अस्पताल का हालत भी ठीक उसी तरह है। ये हमारे स्थानीय विधायक, हमारे सांसद की जिम्मेवारी थी कि हमारे अस्पताल में जो जरूरी सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था है कि नहीं है।
वो सारे इतना कमरा हमारे हॉस्पिटल में है, लेकिन नीचे के फ्लोर को छोड़ दिया जाए तो सर्दी बुखार के अलावा आज कोई इलाज नहीं है, किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। इसका जिम्मेवार वहां का डॉक्टर या वहां का कर्मी नहीं है। ये इन चीजों की मांग करने की जिम्मेवारी हमारे जनप्रतिनिधि की होती है। अगर उसने आज इन चीजों का सुविधा हमारे हॉस्पिटल में मंगवाया होता, अगर उन्होंने आवाज उठाई होती, तो आज हमारे टिकारी में भी जो कई मौतें हुई है, जो कई जाने गई हैं, शायद उनमें से कोई अपना आज जीवित होता। चाहता हूं कि आप अपने आसपास नजर घुमाइए। आपका जनप्रतिनिधि, जिसको आपने वोट दिया, जिसको आपने माननीय बनाया, जिसने आपसे सुख दुख में साथ खड़ा होने की बात कही, वो आपके इस दुख की घड़ी में आपकी मदद के लिए आपके पास है कि नहीं है, यह देखिए। और अगर नहीं है तो दोषी आप भी हैं कि ऐसे निकम्मे और नाकाबिलों को वोट दिया। कोरोना बहुत खतरनाक फैला है, बहुत जानलेवा है, पर एक सच यह भी है कि अगर 10 लोगों की मौत कोरोना से हुई है तो 50 लोगों की मौत हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अभाव में हुई है, पॉलिटिकल फेल्यूर की वजह से हुई है। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, कोई सियासी बात नहीं कर रहा। लोग मर रहे हैं, शमशान भर गए, कब्रिस्तान भर गए, लेकिन यह सरकार अभी भी नींद से उठी नहीं है। निकम्मेपन और नाकाबिलों के खिलाफ बोला जाएगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये कोई दिल्ली सल्तनत के बादशाह या जहांपनाह नहीं। इनकी आंखों में आंखें डालकर इनकी गलतियों को बोला जाएगा। किसी शायर ने क्या खूब बोला है कि अगर चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। अंतिम में मैं बस यही कहूंगा कि आप सभी इस कोरोना की महामारी में अपनी रक्षा स्वयं करें। इम्यूनिटी की जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो अपने से खुद खाएं पिए और घर पर ही रहें। तिलक बाराती करने का समय अभी नहीं है। जान है तो जहान है। स्टे होम, स्टे सेफ।